हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द मिस्ट्री वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में। आइए जानते हैं भारत के इन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में जिनके चमत्कारी रहस्य के आगे विज्ञान भी हैरान है। ज्वाला देवी का मंदिर। इस मंदिर में अनंत काल से ज्वाला निकल रही है, इसी कारण इसे ज्वाला देवी का मंदिर कहते हैं। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के कालीधार पहाड़ी के बीच बसा हुआ है। देवी के शक्ति पीठों में से एक इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती की जीभ गिरी थी, इसलिए यहाँ पर ज्वाला निकलती रहती है। इसके अलावा यहाँ पर एक और चमत्कार देखने को मिलता है। मंदिर परिसर के पास ही एक जगह है गोरख डिब्बी, जो कि एक जल कुंड है। इस कुंड में गर्म खौलता हुआ पानी है, जबकि छूने पर कुंड का पानी बिल्कुल ठंडा लगता है। किसी को यह ज्ञात नहीं है कि यह ज्वालाएं कहाँ से प्रकट हो रही हैं, ये रंग परिवर्तन कैसे हो रहा है। आज भी लोगों को यह पता नहीं चल पाया है यह प्रज्वलित कैसे होती है और कब तक जलती रहेगी। कहते हैं कुछ मुस्लिम शासकों ने ज्वाला को बुझाने के प्रयास किए थे, लेकिन वे असफल रहे। हजारों वर्षों से यहाँ स्थित देवी के मुख से अग्नि निकल रही है। कहा जाता है कि इस मंदिर की खोज पांडवों ने की थी। इस जगह पर एक अन्य आकर्षण तांबे का पाइप भी है, जिसमें से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होता है। इस मंदिर में अलग अग्नि की अलग अलग 9 लपटें हैं, जो अलग अलग देवियों को समर्पित हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह मृत ज्वालामुखी की अग्नि हो सकती है, लेकिन यह अभी तक पूरा कंफर्म नहीं हुआ है। कहते हैं कि सतयुग में महाकाली के परम भक्त राजा भूमिचंद ने स्वप्न से प्रेरित होकर यह भव्य मंदिर बनवाया था। जो भी सच्चे मन से इस रहस्यमयी मंदिर के दर्शन के लिए आया है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। मां रतनगढ़ वाली मंदिर, मध्य प्रदेश। रतनगढ़ माता मंदिर रामपुरा गांव से 5 किलोमीटर और दतिया मध्य प्रदेश से 55 किलोमीटर दूर स्थित है। यह पवित्र स्थान घने जंगल में और सिंध नदी के किनारे पर है। हर साल हजारों भक्त इस मंदिर में आते हैं ताकि वे माता रतनगढ़ वाली और कुंवर महाराज का आशीर्वाद पा सके। हर साल भाई दूज यानी दीपावली के अगले दिन लाखों श्रद्धालु यहाँ माता और कुंवर महाराज के दर्शन के लिए आती है। माँ रतनगढ़ वाली एवं कुबेर बाबा की कृपा से किसी भी जहरीले जानवर का विष बिना किसी दवा के मात्र इनके नाम का बंध लगाने से पूर्णतः ठीक हो जाता है। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि यह दुर्भाग्यवश किसी को जहरीला जीव जंतु, सांप, छिपकली या जिससे के काटने से जान जाती हो, अगर काट ले तो जमीन से जरा सी मिट्टी भभूति के रूप में माता रतनगढ़ वाली और कुंवर महाराज के नाम से बंध लगा देते हैं। मान्यता है कि इसके बाद कोई भी इलाज करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। माँ रतनगढ़ वाली के भक्त कहते हैं कि माँ की कृपा से रोगी को काल छू भी नहीं सकता, लेकिन इस बात का ध्यान अवश्य रखना है कि आने वाली दीपावली के दूसरे दिन भाई दूज को रोगी को, और अगर पशु रोगी है तो उसकी रस्सी को जिससे वह बांधा जाता हो, माँ रतनगढ़ वाली दरबार में दर्शन को लाएं। माँ रतनगढ़ वाली एवं कुंवर महाराज के दर्शन करने के पश्चात रोगी का बंध खुल जाता है। माँ रतनगढ़ वाली की कथा कुछ ऐसी है कि मुगलों से युद्ध के दौरान शिवाजी विंध्याचल के जंगलों में भूखे प्यासे भटक रहे थे। तभी कोई कन्या उन्हें थाली में भोजन लेकर आई, और जब शिवाजी ने अपने गुरु स्वामी रामदास से उस कन्या के बारे में पूछा तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताया कि वो कोई सामान्य कन्या नहीं, अपितु साक्षात जगत जननी माँ जगदम्बा है। मैहर माता का मंदिर। मध्य प्रदेश में रीवा के पास सतना जिले की मैहर तहसील के पास त्रिकुट पर्वत पर स्थित मैहर की माता शारदा का प्रसिद्ध मंदिर है। बताया जाता है यहाँ पर जब मंदिर बंद हो जाता है, अंदर से घंटी और पूजा करने की आवाज़ आती है। मान्यता है कि माँ का भक्त आल्हा अभी भी यहाँ पूजा करने आता है, लेकिन मंदिर खोलने पर कोई वहाँ दिखाई नहीं देता। कई बार जांचने की कोशिश की गई, लेकिन असफलता ही हाथ लगी। आज भी यही मान्यता है कि माता शारदा के दर्शन हर दिन सबसे पहले आल्हा और उदल ही करते हैं। मंदिर के पीछे पहाड़ों के नीचे एक तालाब है, जिसे आल्हा तालाब कहा जाता है। यही नहीं, तालाब से 2 किलोमीटर और आगे जाने पर एक अखाड़ा मिलता है।
जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ आल्हा और उदल कुश्ती लड़ा करते थे। 1063 सीढ़ियां लांघकर भक्त माता के दर्शन करने जाते हैं। सतना जिले की मैहर तहसील के पास त्रिकुट पर्वत पर स्थित माता के इस मंदिर को मैहर देवी का मंदिर कहा जाता है। मैहर का मतलब है माँ का हार। मैहर नगरी से 5 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत पर माता शारदा देवी का वास है। पर्वत की चोटी के मध्य में ही शारदा माता का मंदिर है। पूरे भारत में सतना का मैहर मंदिर माता शारदा का अकेला मंदिर है। इसी पर्वत की चोटी पर माता के साथ ही श्री काल भैरवी, भगवान हनुमान जी, देवी काली, दुर्गा, श्री गौरी शंकर, शेषनाग, फूलमती माता, ब्रह्मदेव और जलापा देवी की भी पूजा की जाती है। काल भैरव का मंदिर मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भगवान काल भैरव का एक प्राचीन मंदिर। परंपरा के अनुसार श्रद्धालु उन्हें प्रसाद के तौर पर केवल शराब ही चढ़ाते हैं। आश्चर्यजनक यह है कि जब शराब का प्याला काल भैरव की प्रतिमा के मुख से लगाया जाता है तो वह एक पल में खाली हो जाता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में काल भैरव के मंदिर में उन्हें मदिरा पिलाई जाती है, क्योंकि यहाँ भगवान काल भैरव को मदिरा पान कराने की परंपरा है। इसकी वैज्ञानिक जांच भी हुई कि आखिर ये मदिरा कहाँ जाती है, लेकिन कुछ नहीं पता चल सका। काल भैरव का यह मंदिर लगभग 6000 साल पुराना है। मदिरा पिलाने की प्रथा भी काफी पुरानी हो चुकी है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर ओडिशा के नगर पुरी के तट पर भगवान जगन्नाथ का एक प्राचीन मंदिर स्थापित है। यहाँ आज भी भक्तों की काफी भीड़ होती है। यहाँ भी कई चमत्कारी रहस्यों की बातें होती है। कहा जाता है कि इस मंदिर के गुंबद की छाया नहीं बनती है। इसके अलावा इस मंदिर के ऊपर लगा झंडा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। इसके अलावा इसके गुंबद के आसपास कोई पक्षी नहीं उड़ता। काफी जांच पड़ताल के बावजूद भी इन रहस्यों का खुलासा अभी तक नहीं हो सका है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर राजस्थान के दौसा स्थित मेहंदीपुर का बालाजी धाम भगवान हनुमान के 10 प्रमुख सिद्ध पीठों में गिना जाता है। मान्यता है कि इस स्थान पर हनुमान जी जागृत अवस्था में विराजते हैं। यहाँ देखा गया है कि जिन व्यक्तियों के ऊपर भूत प्रेत की बुरी आत्माओं का वास होता है वे यहाँ की प्रेतराज सरकार और कोतवाल कप्तान के मंदिर की जद में आते ही चीखने चिल्लाने लगते हैं और फिर वे बुरी आत्माएं भूत पिशाच आदि पल भर में पीड़ित शरीर के बाहर चले जाते हैं। ऐसा कैसे होता है यह कोई नहीं जानता, लेकिन लोग सदियों से भूत प्रेत और बुरी आत्माओं से मुक्ति के लिए दूर दूर से यहाँ आते हैं। इस मंदिर में रात में रुकना मना है। कामाख्या मंदिर पूर्वोत्तर भारत के राज्य असम में गुवाहाटी के पास स्थित कामाख्या देवी मंदिर देश के 52 शक्ति पीठों में सबसे प्रसिद्ध है। लेकिन इस अति प्राचीन मंदिर में देवी सती या माँ दुर्गा की एक भी मूर्ति नहीं है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार इस जगह देवी सती की योनि गिरी थी, जो समय के साथ महान शक्ति साधना का केंद्र बनी। कहते हैं यहाँ हर किसी कामना सिद्ध होती है। यही कारण है इस मंदिर को कामाख्या कहा जाता है। करणी माता का मंदिर राजस्थान के बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर देशनोक शहर में स्थित है करणी माता का मंदिर, जिसे चूहों वाली माता, चूहों वाला मंदिर और मूषक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में 20,000 से ज़्यादा चूहे हैं और इन्हें कब्बास कहा जाता है। मंदिर में इनकी पूजा की जाती है क्योंकि माना जाता है कि वे करणी माता के परिजन हैं, जिन्होंने चूहों के रूप में जन्म लिया है। यह मंदिर 3 हिस्सों में बना है। इसका पहला हिस्सा सबसे बड़ा है, जहां पर हर शख्स को जाने नहीं दिया जाता। दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं, जहां एक पत्थर से हर समय पानी निकलता है। कहते हैं कि महीने में एक बार इस पत्थर से खून की धारा निकलती है। ऐसा क्यों और कैसे होता है यह आज तक किसी को ज्ञात नहीं है। इस मंदिर को चूहों वाली माता का मंदिर, चूहों वाला मंदिर, मूषक मंदिर कहा जाता है, जो राजस्थान के बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर देशनोक शहर में स्थित है। करणी माता इस मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं, जिनकी छत्र छाया में चूहों का साम्राज्य स्थापित है।
इन चूहों में अधिकांश काले हैं, लेकिन कुछ सफ़ेद भी हैं जो काफ़ी दुर्लभ हैं। मान्यता है कि जिसे सफ़ेद चूहा दिख जाता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। केदारनाथ का मंदिर। केदारनाथ मंदिर एक चमत्कारिक मंदिर है। इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि इस पर कभी कोई परेशानी नहीं आती है। यह हमेशा से जैसा का तैसा खड़ा है। पांडवों द्वारा निर्मित इस मंदिर का शंकराचार्य के बाद राजा भोज ने जीर्णोद्धार करवाया था। जुलाई 2013 में केदारनाथ में जो जल प्रलय हुई थी उसमें लगभग 10,000 लोग मौत की नींद में सो गए थे, लेकिन मंदिर का बाल विवाह का नहीं हुआ। आज भी यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। राम सेतु के पत्थर। पूरी दुनिया में एकमात्र राम सेतु का स्थान ऐसा है जहाँ के पत्थर पानी में तैरते हैं। यह स्थित चट्टानों और पत्थरों को बेचने पर लोग रोक लगा रखी है, फिर भी गाइडों के माध्यम से स्थानीय लोग चोरी छुपे ये पत्थर बेचते हैं। आजकल ये पत्थर बहुत से संतों और कुछ लोगों के पास देखे जा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि राम सेतु या नल सेतु को बनाने के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया वे पत्थर पानी में फेंकने के बाद समुद्र में नहीं डूबे, बल्कि पानी की सतह पर ही तैरते रहे। कन्याकुमारी का मंदिर। कन्याकुमारी पॉइंट को इंडिया का सबसे निचला हिस्सा माना जाता है। यहाँ समुद्र तट पर ही कुमारी देवी का मंदिर है। यहाँ माँ पार्वती के कन्या के रूप को पूजा जाता है। यह देश में एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ मंदिर में प्रवेश करने के लिए पुरुषों को कमर से ऊपर के क्लॉथ उतारने पड़ते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर देवी का विवाह संपन्न न हो पाने के कारण बचे हुए दाल चावल बाद में कंकड़ पत्थर बन गए। कहा जाता है इसलिए ही कन्याकुमारी के बीच या रेत में दाल और चावल के रंग रूप वाले कंकड़ बहुत मिलते हैं। आश्चर्य भरा सवाल तो यह है कि ये कंकड़ पत्थर दाल या चावल के आकार जितने ही तीखे जाते हैं। इस मंदिर में सनराइज दृश्य के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। सुबह हर विश्रामालय की छत पर टूरिस्टों की भारी भीड़ सूरज की अगवानी के लिए जमा हो जाती है। शाम को अरब सागर में डूबते हुए सूरज को देखना भी यादगार होता है। उत्तर की ओर करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर एक सनसेट पॉइंट भी यहाँ है। दोस्तों, ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए जुड़े रहिए अपने चैनल द मिस्ट्री वर्ल्ड से। चैनल से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में लिखें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।